नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ एक्स कार्तिक में, जहां मैथ होगा आसान, तेज और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। मैं हूं आपका दोस्त कार्तिक और इस चैनल पर हम हर दिन सीखेंगे शॉर्टकट्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट जो आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस जैसी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप करने में मदद करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन 3D के वो सभी फॉर्मूले जिन पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपने इन फॉर्मूले को छोड़ दिया तो आप इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन को छोड़कर ही आएंगे। चलिए, बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर जैसा कि आपको दिख रहा है। चलिए, इसके वॉल्यूम की हम बात करते हैं। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है? V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसका सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2πr/h। इसके TSA की बात करें तो TSA टोटल सरफेस एरिया, TSA इक्वल टू सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या है? 2πr/h और बेस एरिया 2πr²। तो क्या हो गया हमारा TSA? 2πr ब्रैकेट में h+r। चलिए, जैसा कि आपको याद हो गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वॉल्यूम इजकल टू πr²h एंड कर्व सरफेस एरिया इजकल टू 2πr/h एंड टोटल सरफेस एरिया इजकल टू CSA प्लस बेस एरिया 2πr/h प्लस 2πr² और TSA हमारा क्या आया? 2πr ब्रैकेट में h+r। चलिए, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये रहा, ये क्या है? हेलोस्फीयर जैसा कि। चलिए, इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h माइनस πr²h, जहाँ पे कैपिटल R हमारे बड़े स्फेयर की रेडियस है एंड सॉरी जहाँ पे कैपिटल R हमारे बड़े बेलन की त्रिज्या है और स्मॉल r छोटे बेलन की त्रिज्या है। और अगर इसके CSA की बात करें, इसके वॉल्यूम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, πr² माइनस r² इंटू h। चलिए बढ़ते हैं इसका CSA इज इक्वल टू 2πr/h प्लस 2πr/h। इसका TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? CSA प्लस बेस एरिया। बेस एरिया तो क्या हो गया? 2πr1 प्लस r2h सरफेस एरिया। तो इसका CSA क्या हो गया? 2πr प्लस r h प्लस 2πr² माइनस r²। चलिए, ये रहा, जैसे इसका आप शेप देख सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो गया? पाई
ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, सी एस ए 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। ये बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कोन। कोन, ये रहा कोन। ये एल इसकी हो गई स्लैंट हाइट, एच हो गई वर्टिकल हाइट और आर हो गई इसकी रेडियस। चलिए इसके वॉल्यूम की अगर बात करें, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका सी एस ए क्या होगा, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो और इसके टी एस ए की बात करें तो टी एस ए इजकल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर एल को हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, एल इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और आर होगी इसकी बेस। तो इसका अगर हम एल निकालेंगे, हाइपोटेनस इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं फ्रस्टम कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर एच। अगर इसके सी एस ए की बात करें तो इसका सी एस ए पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, सॉरी इंटू एल। अगर हम इसके टी एस ए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सी एस ए प्लस बेस एरिया। बेस एरिया इसका सी एस ए क्या है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हमारा टी एस ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम स्फेयर की तरफ। स्फेयर की तरफ, जैसा कि ये रहा स्फेयर। चलिए अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसके सी एस ए की बात करें, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बढ़ते हैं हम हेमिस्फेयर की तरफ। ये रहा हेमिस्फेयर। अगर इसके वॉल्यूम की हम बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जैसा कि
ये स्फेयर का हाफ पार्ट है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम भी हाफ कर दिया। अगर हम इसके सी एस ए की बात करें, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया की हम बात करें तो इसका होता है 3πr²। और अगर हम इसके टी एस ए की बात करें, इसका सी एस ए होता है 2πr²। और इसका टी एस ए जो होता है 2πr² प्लस πr²। देखिए ये हो गया एक हाफ स्क्वायर, और अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया एक हाफ स्फेयर। तो इसका जो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया 2πr²। और जैसा कि यहाँ पे एक स्फेयर और बनेगा तो उसका क्या हो जाएगा, एरिया πr²। तो उसका टी एस ए क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया 3πr²। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वार्टर पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर, क्वार्टर पार्ट ऑफ स्फेयर। ये होता है, तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो π/3r³। ये देखिए हेमिस्फेयर स्फेयर क्वार्टर पार्ट ऑफ स्फेयर का 1/4 पार्ट है, इसलिए इसके वॉल्यूम को भी हमने 1/4 से डिवाइड कर दिया। तो इसका चलिए अब इसके सी एस ए की बात करते हैं। सी एस ए कर्व सरफेस एरिया πr²/2। इसे कर्व सरफेस इसका एरिया होगा πr²। जैसा कि हमने पहले देखा था, ये रहा हमारा स्फेयर। देखिए इसका सी एस ए क्या था, 4πr²। यही इसका टी एस ए भी है। अब हम जब स्फेयर पर गए तो हमने सी एस ए में स्फेयर के 1/2 कर दिया, क्योंकि ये स्फेयर का आधा पार्ट था। इसी तरह क्वार्टर पार्ट ऑफ स्फेयर का 1/4 पार्ट है, इसलिए इसके हमने सी एस ए में 1/4 से डिवाइड कर दिया। अगर इसके टी एस ए की बात करें, वो होगा πr² प्लस πr²/2 प्लस πr²/2। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए अगर इस एरिया की हम बात करें तो इसका सी एस ए क्या हो, मैंने बताया πr²। और ये देखिए ये बनेगा हमारा हाफ सर्कल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²/2। इसी तरह हमारा हाफ सर्कल यहाँ पे भी बनेगा, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसीलिए टी एस ए हमारा होगा पाई आर स्क्वायर प्लस, देखिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो जोड़ के हमारा क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये जोड़ के हमारा क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों को हम जोड़ें तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्वार्टर पार्ट ऑफ स्फीयर का टी एस ए क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने सारे फॉर्मूले कर लिए हैं और इसी तरह सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए धन्यवाद, थैंक्स।